एम करीम बुक का चैप्टर नंबर 2 है अपने पास। और इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड, यह रेशियो क्या होना चाहिए, यह आपसे पूछा गया। इसके लिए आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल ए से बी गया, तो ए से बी जाने में जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी आप निकालते हो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, तो वेलोसिटी बाय स्पीड भी सेम होगा और रेशियो 1 आ जाएगा। सेकेंड केस में यदि पार्टिकल ए से बी गया और लौट करके ओ पे आ गया, तो जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस तो पूरा ए से ओ तक का आप प्लस बी से ओ तक, या पूरा प्लस या पूरा लेंथ मिलकर के डिस्टेंस होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल और फाइनल के बीच का, यह डिस्टेंस ए ओ। तो यहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट कम है और डिस्टेंस ज़्यादा है। जब भी वेलोसिटी निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कम है तो वेलोसिटी कम रहेगा, स्पीड ज़्यादा रहेगा, ऊपर कम नीचे ज़्यादा, या वैल्यू लेस देन 1 होगा। मीन्स वेलोसिटी बाई स्पीड का रेशियो या तो 1 के इक्वल होगा या 1 के लेस होगा। मीन्स आप बोल सकते हैं कि यह रेशियो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, नेवर ग्रेटर देन 1। या तो 1 से लेस, नहीं तो 1 के इक्वल। 1 से ग्रेटर पॉसिबल नहीं है, तो आंसर दिया है नेवर मोर देन 1 और नेवर ग्रेटर देन 1। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। अभी आपने देखा था कि इस केस के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है, तो रेशियो 1 हो जाएगा। और इस केस में डिस्टेंस ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट कम, तो जब ऊपर डिस्टेंस लेंगे और नीचे डिस्प्लेसमेंट, तो ऊपर वाला ज़्यादा नीचे वाला कम, या वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो या तो 1 के इक्वल होना चाहिए, नहीं तो 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो आंसर भी यही दे रखा है कि इक्वल और ग्रेटर देन 1। डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट 1 के इक्वल होगा या फिर 1 से ग्रेटर हुआ करेगा। इस दोनों डिस्कशन से अपने को पता चल रहा है कि जब भी फिजिक्स में आपका दो फिजिकल क्वांटिटी हो, इसका रेशियो पूछ रहा हो, और दोनों में से एक वेक्टर हो एक स्केलर। यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटी था, वेलोसिटी और स्पीड। एक वेक्टर है, दूसरा स्केलर है। यहाँ भी दो फिजिकल क्वांटिटी, एक डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो पूछा जाए, एक फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो और दूसरा स्केलर हो, और यूनिट दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी का सेम होना चाहिए। यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जिसका भी रेशियो पूछा गया, यूनिट वाइज दोनों सेम है। इसका भी यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर। और यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड का रेशियो पूछा गया था, यहाँ भी यूनिट सेम ही है, यहाँ मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। फिर आपका रेशियो न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकता है 1 या 1 से ग्रेटर या 1 से लेस। तो जब भी फिजिक्स में दो फिजिकल क्वांटिटी दोनों का रेशियो पूछा जाए और एक वेक्टर और एक स्केलर, तो वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्केलर क्वांटिटी यह हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि वेक्टर में शॉर्टेस्ट पाथ आप चूज करते हो, और स्केलर में डिस्टेंस की बात करें तो टोटल लेंथ देखते हैं। तो नीचे ज़्यादा ऊपर कम, या वैल्यू लेस देन 1। और यदि मूवमेंट करने के बाद लौटने का केस नहीं हो, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम, तो रेशियो 1 के इक्वल भी आ सकता है। तो वेक्टर बाई स्केलर हमेशा लेस देन इक्वल टू 1, और स्केलर बाई वेक्टर रहे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाए, वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है। वेक्टर बाई स्केलर अभी बताया कि लेस देन इक्वल टू 1, वेक्टर बाई स्केलर लेस देन इक्वल टू 1। और इसी को बोलने का दूसरा तरीका नेवर ग्रेटर देन 1, नेवर मोर देन 1। नेक्स्ट आपका था डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, यह स्केलर और यह वेक्टर।
वेक्टर बाई स्केलर लेस देन इक्वल टू 1, तो स्केलर बाई वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इक्वल और ग्रेटर देन 1। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएं। A man travels half length of a straight road with a constant speed of 20 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी है जो कि एक स्ट्रेट रोड पे चल रहा है और उस पूरे रोड का जो भी लेंथ है उसका हाफ लेंथ चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। एंड ही ट्रेवल्स द सेकेंड हाफ लेंथ ऑफ द रोड विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड हाफ लेंथ में वह अपना स्पीड रखा 60 मीटर पर सेकेंड। देन कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी। आपसे पूछा कि पूरे जर्नी में एवरेज स्पीड क्या है। तो सबसे पहले आप पार्टिकल को स्ट्रेट रोड पे चलवा लीजिए ए से बी तक। ए से बी का टोटल डिस्टेंस नहीं बताया, तो इस डिस्टेंस को कुछ एक्स एज्यूम कर ले। और बोला कि आधा डिस्टेंस, तो मान लेते हैं पॉइंट ओ तक आधा डिस्टेंस हुआ। यहाँ से यहाँ तक टोटल का आधा x/2 डिस्टेंस, और स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आधा डिस्टेंस x/2 हो जाएगा और यहाँ का स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। पूछा गया आपसे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो आपके पास x है, लेकिन टोटल टाइम पता नहीं है। टोटल टाइम का मतलब ए से ओ तक जाने का टाइम और फिर ओ से बी तक जाने का टाइम। आपको दिख रहा है कि ए से ओ तक स्पीड कम है तो यहाँ टाइम ज़्यादा लगा होगा, यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगा होगा। तो सबसे पहले ए से ओ तक का टाइम निकालेंगे, फिर ओ से बी तक का टाइम, और टोटल टाइम के लिए यह टाइम और यह टाइम दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक देखिए डिस्टेंस आपका x/2 पता है और स्पीड पता है 20। तो जब भी डिस्टेंस और स्पीड पता हो, डिस्टेंस और स्पीड, तो आप टाइम निकाल ले सकते हैं इसी फॉर्मूला से। टाइम को इधर ले जाइए, स्पीड नीचे आ जाएगा, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ से यहाँ का टाइम t1 बोले और वह होगा डिस्टेंस x/2 और स्पीड 20। और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t2 निकालेंगे, तो यह भी डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस x/2 और स्पीड 60। यह वैल्यू x/40 और यह x/120 आ जाएगा। टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2। t1 के बदले x/40 प्लस t2 के बदले x/120। यहाँ और यहाँ से नीचे से x कॉमन लेकर के ऊपर के x से कैंसिल कर ले, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे बचेगा 1/40 प्लस 1/120। हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज स्पीड, तो यहाँ से आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा 1 के बदले 1 डिवाइडेड बाई 40 और 120 का एलसीएम 120। 40 से 120 में डिवाइड कीजिएगा 3 टाइम्स, 3 × 1 3 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 120 1 टाइम्स 1 × 1 1। यह 120 ऊपर गया। स्पीड निकाल रहे हो तो यूनिट डाल लीजिए मीटर पर सेकेंड। 120 ऊपर गया तो 120 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 4 मीटर पर सेकेंड। यह आपका आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। आंसर आपको दिख रहा होगा 30 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में हो क्या रहा था कि टोटल जो भी डिस्टेंस है वह तो बताया नहीं, लेकिन इतना बताया कि टोटल डिस्टेंस का हाफ इस स्पीड से और बाकी हाफ लेंथ इस स्पीड से चला। इसी क्वेश्चन को यदि डायरेक्ट करना चाहें तो हम इस स्पीड को s1 बोल ले और यहाँ वाले स्पीड को s2 बोल ले, और वह यहाँ करके दिखाया हुआ है ए से बी तक टोटल डिस्टेंस आप x बोल लीजिए। यहाँ से यहाँ तक ओ तक डिस्टेंस x/2 हो जाएगा और रिमेनिंग डिस्टेंस भी x/2। यह स्पीड s1 और यह स्पीड s2। यहाँ जब आप ए से ओ का टाइम निकालेंगे तो फिर वही फॉर्मूला टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस x/2 स्पीड के बदले s1, और यहाँ से यहाँ का टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस x/2 और स्पीड s2। एवरेज स्पीड निकालेंगे टोटल डिस्टेंस x है बाई टोटल टाइम x/2s1 प्लस x/2s2। यहाँ से
एक्स और एक्स नीचे से कॉमन लेकर के ऊपर वाले एक्स से जब कैंसिल करवा लेंगे तो ऊपर 1 बचा, यहाँ पर 1/2s1 प्लस 1/2s2, 2s1 और 2s2 का एलसीएम हो जाएगा 2s1s2। सॉल्व करने पे एवरेज स्पीड का रेडीमेड फॉर्मूला आ गया 2s1s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। तो आज के बाद कभी भी डिस्टेंस डिवाइड हो इक्वली, चाहे डिस्टेंस हॉरिजेंटल हो डिवाइड हो, तो यह x/2 और यह x/2, यहाँ से यहाँ का स्पीड s1 और यहाँ से यहाँ का स्पीड s2, तो यहाँ से यहाँ का टोटल एवरेज जब आप करेंगे तो वह हमेशा इस फॉर्मूला के द्वारा आ जाएगा 2s1s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। कंडीशन कि डिस्टेंस इक्वली डिवाइड होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ भी x, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस x प्लस x 2x, और यह दो इंटरवल में डिवाइड हो गया a से o और o से b, तो टोटल डिस्टेंस 2x। x और x आधा आधा इक्वली डिवाइड हुआ है, यहाँ पे स्पीड रहता v1 और यहाँ का स्पीड v2, तो यहाँ भी एवरेज इसी फॉर्मूला से 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। इस फॉर्मूला को आप रेडीमेड याद रख सकते हैं, यह तब एप्लीकेबल होगा जब डिस्टेंस इक्वली डिवाइड हो, आइदर वह हॉरिजेंटल चले आधा डिस्टेंस और बाकी आधा भी हॉरिजेंटल, या फिर आधा डिस्टेंस हॉरिजेंटल बाकी आधा वर्टिकल, कैसे भी चले। जब भी एवरेज पूछा जाएगा और डिस्टेंस इक्वली डिवाइड हो तो आपका यह फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखें तो s1 का वैल्यू 20 था और s2 का वैल्यू दे रखा है 60। यदि आप रेडीमेड यूज करें तो आपका वैल्यू आएगा 2, s1 के बदले 20, s2 के बदले 60 बाई 20 प्लस 60 80 हो जाएगा। 20 से 80 4 टाइम्स और यह 2 4 को 2 टाइम्स कैंसिल करेगा, 60/2 30 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, और आंसर आपका आया भी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कि जब भी डिस्टेंस इक्वली डिवाइड हो आप रेडीमेड एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखिए 2s1s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अ मैन ट्रेवल्स 1/3 ऑफ अ स्टेट रोड, यहाँ पर हाफ और हाफ नहीं 1/3 है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस आपका बचेगा 2/3। यहाँ पर इक्वल नहीं है तो रेडीमेड आपको नहीं फॉर्मूला यूज करना है, कंप्लीट जो आपने प्रोसेस देखा था उस तरीके से सॉल्व करना होगा। टोटल चला x, जिसमें 1/3 कुछ o तक मान ले, x का 1/3 होगा x/3, और यहाँ पर स्पीड रखा है 40 मीटर पर सेकेंड। x/3 के लिए स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस और स्पीड मिल गया, यहाँ से आप टाइम निकाल लीजिए, टाइम विल बी डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस x/3 स्पीड 40। टोटल x था x/3 चल लिया, तो बाकी x माइनस x/3 डिस्टेंस बच गया, यह आएगा x माइनस x/3 का वैल्यू 2x/3। और इस डिस्टेंस के लिए उसने अपना स्पीड रखा 60 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड आप यहाँ दिखा लीजिए नीचे 60 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी आपको डिस्टेंस पता है x के टर्म में और स्पीड पता है, टाइम निकाल लीजिए। टाइम विल बी डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस 2x/3 और स्पीड 60। 62 से 60 को कैंसिल कर ले तो 30, यह हो जाएगा x/90 और यह होगा x/3 इंटू 40 120। एवरेज स्पीड पूछा तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस को आपने x बोला, बाई टोटल टाइम होगा t1 प्लस t2। t1 का वैल्यू x/120 प्लस t2 का वैल्यू x/90। यहाँ भी x नीचे कॉमन लेकर के ऊपर वाले से कैंसिल करेंगे तो 1/120 प्लस 1/90 आएगा एवरेज स्पीड का वैल्यू। सॉल्व करने के लिए 120 और 90 का एलसीएम ले ले, यह आएगा 360। 360 डिवाइडेड बाई 120 3 टाइम्स, और 3 इंटू 1 3 होगा, प्लस 360 में 90 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, 4 इंटू 1 4, या 360 ऊपर गया, स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड डालिए, तो 360 डिवाइडेड बाई 4 प्लस
37 मीटर पर सेकेंड। जब आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में लाएंगे तो यह वैल्यू आपका आ जाएगा 51.4 मीटर पर सेकेंड। और आंसर दिख रहा होगा आपको 51.4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अ कार मूव्स ऑन अ स्टेट रोड फॉर फर्स्ट हाफ टाइम। यहाँ पर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस नहीं, फर्स्ट हाफ टाइम है। तो जब फर्स्ट हाफ डिस्टेंस था तो आपने टोटल डिस्टेंस को ही x एज्यूम कर लिया था और उसका आधा डिस्टेंस बोला था x/2, बाकी भी बचा था x/2। यहाँ बोला है कि टोटल टाइम का आधा, तो आप a से b तक जाने का टोटल टाइम t एज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहले कि स्टेट रोड बना ले a से b तक और टोटल टाइम t इलेप्स हुआ और बताया कि इस टाइम का आधा टाइम समथिंग o तक, आधा का मतलब t/2 तक चला है 20 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से। आधा टाइम चल लिया तो बाकी आधा टाइम बचा t/2 और यहाँ पर वह स्पीड रख रहा है 60 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस नहीं पता है, यहाँ पर आपको टोटल टाइम पता है t। तो टोटल डिस्टेंस का मतलब है a से o का डिस्टेंस प्लस o से b का डिस्टेंस। a से o के लिए टाइम और स्पीड पता है, टाइम और स्पीड पता है तो आप डिस्टेंस निकाल ले सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर a से o का डिस्टेंस x1 बोल ले और यह हो जाएगा स्पीड 20 इंटू टाइम t/2, यह हो जाएगा 10t। इसी तरीके से o से b का टाइम और स्पीड पता है, टाइम और स्पीड, तो फिर वहाँ का भी डिस्टेंस x2 निकाल लीजिए। डिस्टेंस विल बी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 60 और टाइम t/2, यह वैल्यू आ गया 30t। टोटल डिस्टेंस का मतलब x1 प्लस x2 मीन्स 10t प्लस 30t। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 10t प्लस 30t डिवाइडेड बाई टोटल टाइम को आपने t बोला, 10t प्लस 30t विल बी 40t/t। और निकालना है स्पीड, तो स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, टी कैंसिल, आंसर आपका आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि जब भी डिस्टेंस डिवाइड हो तब तो आप फॉर्मूला यूज कीजिए 2s1s2 बाई s1 प्लस s2, लेकिन इक्वली डिवाइड होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस ना डिवाइड हो करके टाइम डिवाइड हुआ है इक्वली। तो जब भी टाइम डिवाइड हो इक्वली तो वहाँ पर रेडीमेड क्या फॉर्मूला आएगा वह आपको नेक्स्ट पेज में दिख रहा है। यहाँ पर डिस्टेंस टोटल x है, पहला डिस्टेंस x/2, रिमेनिंग x/2, तब तो रेडीमेड फॉर्मूला 2s1s2 बाई s1 प्लस s2। लेकिन कभी यदि टाइम डिवाइड हो जाए, यहाँ से यहाँ टोटल टाइम t था, आधा टाइम t/2 और आधा टाइम t/2, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यदि आप s1 निकालें, स्पीड s1 है और यहाँ से यहाँ का स्पीड s2 है, तो इस टाइम और स्पीड से आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम मीन्स s1 इंटू t/2 और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x2 निकालेंगे तो यह स्पीड s2 और टाइम t/2। जब टोटल डिस्टेंस करेंगे तो x1 प्लस x2 आ जाएगा s1 t/2 प्लस s2 t/2, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यह आएगा एवरेज स्पीड। ऊपर से टी कॉमन लेकर के नीचे वाले t से कैंसिल कर लेंगे तो फॉर्मूला आ गया s1/2 प्लस s2/2, जिसे आप लिखेंगे s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई 2। तो कभी भी डिस्टेंस डिवाइड हो इक्वली तब रेडीमेड यह फॉर्मूला, और कभी टाइम डिवाइड हो इक्वली तब दोनों स्पीड को s1 प्लस s2 मीन्स दोनों स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लीजिए, हमेशा आपका आंसर सही आया करेगा। इस वाले क्वेश्चन में दोनों स्पीड को ऐड कीजिए 20 को और 60 को, तो 20 प्लस 60 80/2 40 मीटर पर सेकेंड डायरेक्ट आ जाया करेगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि यह दोनों फार्मूला
डिस्टेंस इक्वली और टाइम इक्वली डिवाइड हो तभी आप रेडीमेड यूज कर सकते हैं। इक्वल के अलावा कोई और केस हो तो जो आपने लंबा चौड़ा मेथड देखा है इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना होगा। अब इस दोनों क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि एम करीम का नहीं है, यह आपका जी मेन 2023 में पूछा है जनवरी वाले शिफ्ट में। क्वेश्चन बोल रहा है हॉर्स राइडर कवर्स हाफ डिस्टेंस विथ 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप पहले एक ए से बी तक टोटल डिस्टेंस दिखा लीजिए और डिस्टेंस को यदि हम एक्स एज्यूम कर ले तो इसका हाफ डिस्टेंस x/2 के लिए स्पीड रखा 5 मीटर पर सेकेंड। आगे बोल रहा है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड। x/2 चल लिया तो रिमेनिंग पार्ट x/2 बचा और यह जो x/2 है उसके बारे में बोल रहा है ट्रेवल्ड विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट हाफ टाइम एंड ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड फॉर अदर हाफ टाइम। अब जो O से B का डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को वह दो इक्वल टाइम में डिवाइड कर लिया और अभी आपने देखा था कि जब भी टाइम इक्वली डिवाइड हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टाइम के केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला S1 + S2/2। तो यहाँ से यहाँ जो आधा टाइम चला है उसमें वह अपना स्पीड पहले रखा 10 मीटर पर सेकेंड और आधा टाइम जो बाकी बचा है वहाँ स्पीड रखा 15 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी टाइम इक्वली डिवाइड हुआ है तो O से B का जब आप एवरेज करेंगे तो वह आएगा S1 + S2 डिवाइडेड बाई 2। तो पूरा O से B के लिए यदि आप एवरेज निकाले तो 10 + 15/2 मीटर पर सेकेंड, यह होगा 25/2 मीन्स 12.5 मीटर पर सेकेंड का एवरेज आपका आ गया O से B तक। A से O तक 5 है, अब O से B तक आपने निकाल लिया 12.5। तो टोटल A से B तक का आपसे एवरेज पूछा। द मीन स्पीड मीन्स एवरेज स्पीड ऑफ द राइडर एवरेज्ड ओवर द होल टाइम ऑफ द मोशन इज। शुरुआत यहाँ से शुरू किया था और चलना यहाँ तक चला है तो होल टाइम के लिए जब आप एवरेज निकालेंगे तो यह और O से B तो डिस्टेंस का डिवीजन इक्वली है और जब भी डिस्टेंस इक्वली डिवाइड हो तब आप फार्मूला यूज करते हैं 2S1 S2 बाई S1 + S2। तो यहाँ पर जब हम लोग एवरेज निकालेंगे एवरेज स्पीड तो यह आ जाएगा 2 S1 के बदले 5 S2 के बदले हम लोग 12.5 न लेकर के, क्योंकि वैल्यू दिया है फ्रैक्शन में x/7, तो हम लोग इस पूरे वैल्यू को 10 + 15 25/2 फ्रैक्शन में ही रहने दे। तो S1 के बदले 5 S2 के बदले 25/2 2S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 5 + S2 25/2 कर लीजिए। 2 और 2 कैंसिल, 25 × 5 125। यहाँ पर 5 × 2 10 + 25 35 डिवाइडेड बाई 2। 5 वाला 2 ऊपर गया, 5 से जब आप कैंसिल करेंगे तो यह 7 टाइम्स और 5 से कैंसिल करेंगे तो 25 टाइम्स। यह वैल्यू आ गया 25 × 2 50/7। और यह क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज स्पीड या मीन स्पीड जो है वह x/7 है। तो आपका जो यह 50/7 आया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यह x/7 के इक्वल। यहाँ से 7 7 कैंसिल, आपका x का वैल्यू 50 दिख रहा होगा। तो जो फिल इन दी ब्लैंक्स है यहाँ पर आप x के बदले 50 पुट कर लेंगे। वापस से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। इस क्वेश्चन में क्या किया कि टोटल जो डिस्टेंस था उसका हाफ तो चल लिया इस स्पीड से, लेकिन रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस का स्पीड नहीं दिया, उसको अगेन 2 इक्वल टाइम में डिवाइड कर लिया। और जब भी टाइम डिवाइड हो इक्वली तब रेडीमेड फार्मूला यहाँ से यहाँ के एवरेज का S1 + S2/2। तो जब टाइम डिवाइड हुआ तो S1 + S2 डिवाइडेड बाई 2 करके आपने O से B का एवरेज निकाल लिया।
अब आपके पास ए से ओ का एवरेज वैल्यू और ओ से बी का एवरेज वैल्यू मिल गया, और ए से ओ और ओ से बी तो डिस्टेंस का इक्वल डिवीजन है, और डिस्टेंस के इक्वल डिवीजन के केस में रेडीमेड फॉर्मूला 2s1s2 बाई s1 प्लस s2, तो मैंने यूज कर लिया 2s1 के बदले 5, s2 के बदले इतना बाई s1 प्लस s2, आपका आंसर आ गया।